नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलमानी। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। सप्तक संगीता स्मृति सेवा संस्थान और सावन सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित वसंत उत्सव एवं भारत माता पूजन महोत्सव में मुख्य अतिथि सुश्री ज्योति ककवानी और मुख्य वक्ता श्री गोविंद कुमार ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पंडित अनुरत्न आर्य ने और सुश्री श्रेया पोपट को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शास्त्रीय गायन, कथक नृत्य और विभिन्न कला प्रस्तुतियां पेश की गई। समापन मां भारती की आरती और कल्याण मंत्र से हुआ। सप्तक संगीता स्मृति सेवा संस्थान और सावन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्मतिथि शताब्दी के अवसर पर वसंतोत्सव एवं भारत माता पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। यह विशेष कार्यक्रम आज सावन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटड़ा पुष्कर रोड अजमेर में प्रातः 10 बजे से शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे एवं मां भारती के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर ज्योति ककवानी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में गोविंद कुमार, क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री विद्या भारती ने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान सावन स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा मां शारदे वंदना एवं नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद विजय जोशी ने भारत माता स्तुति प्रस्तुत की और सुनील दत्त जैन ने बसंतोत्सव एवं भारत माता पूजन के महत्व पर व्याख्यान दिया। इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र रहे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित अनुरत्न राय और मुंबई की मशहूर कथक नृत्यांगना सुश्री श्रेया पोपट की प्रस्तुतियां रहीं। पंडित अनुरत्न राय ने अपनी शास्त्रीय गायन की अद्भुत प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं सुश्री श्रेया पोपट ने अपने नृत्य से कार्यक्रम में समा बांध दिया। दोनों कला साधकों को कार्यक्रम में विशेष सम्मान प्रदान किया गया। पंडित अनुरत्न राय को मां शारदे सम्मान और सुश्री श्रेया पोपट को भगवान नटराज सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा कला साधकों को विभिन्न सम्मान भी दिए गए, जिनमें जगत पिता ब्रह्मा सम्मान, श्री उमेश सिंह जी तोमर कला संरक्षक मां भारती सम्मान, जुगल किशोर खंडेलवाल महाबली बजरंगी सम्मान, पंडित विवेक मिश्रा तबला वादक मुंबई को प्रदान किया गया। कार्यक्रम के समापन में मां भारती की आरती और कल्याण मंत्र के साथ समाप्त हुआ। सप्तक संस्थान, संगीता स्मृति सेवा संस्थान और सावन पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आज वसंतोत्सव और भारत माता पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुश्री ज्योति ककवानी मैम एडीएम अजमेर पधारी और उन्होंने आज इस कार्यक्रम के बारे में सबको अवगत कराया, कार्यक्रम की महत्व से सबको अवगत कराया। कार्यक्रम में सभी विद्यार्थीगण उपस्थित रहे और सभी विद्यार्थियों ने भारत माता के पूजन के महत्व को और वसंत उत्सव के पूजन के महत्व को समझा। कार्यक्रम में हमने विशेष रूप से आमंत्रित किए अंतर्राष्ट्रीय कलाकार श्रीमान पंडित अनुरत्न जी राय, जो शास्त्रीय गायन के विशेष संगीतज्ञ और गुणी जन हैं, उनको हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया। उनके साथ तबले पर रहे श्री विवेक मिश्रा जी मुंबई से, तबले पर उन्होंने संगीत की, और सुश्री श्रेया पोपट जी कथक नृत्य की वो विशेषज्ञ हैं और देश और विदेश में उन्होंने कथक नृत्य प्रस्तुत किया है। इस संगीत की प्रस्तुति से अजमेर वासियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कला साधक उपलब्ध हो रहे हैं, इसके लिए सप्तक संस्था को विशेष धन्यवाद सबने ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य है कि संगीत की जो विभिन्न परंपराएं हैं और हमारे साधक जो उनको निभाते हैं, उन सबसे बच्चों को परिचित कराना और अजमेर के जो कला प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं, उनको इससे अवगत कराना इसका विशेष उद्देश्य है। और सप्तक संस्थान स्वयं संगीत के प्रति समर्पित है और संगीत के जितने भी कार्यक्रम करते हैं, वर्ष भर में 5-7 कार्यक्रम हम निरंतर आयोजित करते हैं। संगीत के उत्थान के लिए, संगीत की समझ के लिए। संगीत हमारी आत्मा है, संगीत हमारा जीवन है, संगीत ही हमारा सनातन है। ठीक, नाम आप? डॉक्टर के शर्मा, सप्तक अजमेर। अलवर गेट थाना क्षेत्र में कालू की ढाणी में सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला के साथ लूट की घटना सामने आई। महिला के बेटे ने बताया कि उनकी मां सब्जी बेचने गई थी। इस दौरान 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और गाजर लेने के बहाना बना लिया और महिला से सोने का बोरला लूट लिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सब्जी बेच में जा रही लेन पास कर। हाँ, कालो की डाड़ी में जावे ही तो कहो बड़ा माई मैंने सब्जी दे के तो मैंने उतारियो नीचा
तो नीचे उतरते ही मोर तक जाके थे लोली देते हैं वो तो बोर के लोम पर कवर भाग जू। हाँ ज्ञान का दीप था। हाँ मैं पतला सा कि यहाँ छोरा हाँ तीन तो वो ये की छोरा आयो मार कंदर ये की ले जू और मैं जो कबड्डी ना मैं 100 रुपया के एरिया भाई के गाड़ी चालू कर बेली और जट्टी फटाफटी तोड़ और फटाफटी तीनों बैठ गया मन कियो काई करना तोड़ भाग गया वेले काई कियो काई करना कटा पेंट के थे को लगभग कितना तोड़ा को माता जी? और एक तोड़ा को यही हाँ सोना को कब की घटना है? हाँ कब की बात है? काल की है काल दिन का? हाँ काल 9:15 बजे सुबह। हाँ ऑर्डर लेर गई मंडी में सब्जी लाई। अच्छा रोज सब्जी बेचो आप? हाँ रोज ही बेचो मैं तो सब्जी। रहते कहाँ हो आप? बढ़िए। तो रोज ऑटो बेचो? हाँ। क्या थाने में दे दी रिपोर्ट? थाना में दे दी ना। कौन थाने वालों गेट में? हाँ। आपको नाम बताओ। गुलाबी है नाम। किसी के रहे हो? हाँ किसी के रहे हो आप? बढ़िए। भैया को घटना घटी आपके परिवार में किसके साथ घटी? क्या घटना हुई कल? ये मम्मी के साथ घटी थी। कल सुबह 9:15 बजे की बात थी। सब्जी लेके कालू डाणी में बेचने जा रही थी तो रेलवे फाटक और ये CRPF के गेट के पास में अचानक 3 युवक आए थे। उन्होंने एक ने बोला था कि हमें गाजर चाहिए और 2 जने पीछे थे। फिर उन्होंने गाजर देने के लिए नीचे ओढ़ा उतारा। नीचे उतरने के बाद उसने सिर के ऊपर बोर था उसका झपट्टा मार के बाइक पे चले गए। वो सोने का था 10 ग्राम का था। करीब क्या कीमत होगी? अभी 1,10,000 के करीब है। भैया शिकायत दर्ज करा दी? शिकायत अलवर गेट में करवा दी था। और घटना कहाँ हुई थी? ये कालू डाणी के पास। मम्मी रोज आती सब्जी बेचती? 30 साल से बेच रही है सब्जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह रावत है। मम्मी का? गुलाबी देवी। बेटे लगते हैं? हाँ मैं इसका बेटा हूँ। पुष्कर की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी नंद किशोर वाल्मीकि की 3 बेटियों ने साबित किया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। 45 वर्षीय वाल्मीकि ने मानसिक बीमारी के कारण आत्महत्या की। उनके कोई बेटा नहीं था तो उनकी 3 बेटियों ने न केवल पिता को कंधा दिया बल्कि मुखाग्नि भी दी। इस दृश्य को देख सभी की आंखें नम हो गई। इस मौके पर अनेक गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर मृतक को श्रद्धांजलि दी। हमारे यहाँ नंदकिशोर सनोप मुक्तिलाल जी जो कि पिसांगन से यहाँ आके रहे थे और इनके 3 बच्चियाँ थी जिनमें से 2 बच्चियों ने यहाँ मुखाग्नि दी है और कंधा भी दिया। ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जैसा सरकार ने भी कहा बेटा और बेटी एक समान है, वैसे हमारी भी ये सोच रही। समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से तथा आपस में लोगों से पूछ के हमने राय ली तथा जो बेटियां इनकी 2 इन दोनों से कंधा देने के लिए आग्रह किया तो हमने सबने कबूल किया। आपका नाम? सुखराम मट्टू। अजमेरो लेडीज सोशल सोसाइटी ने दौलत बाग में बुजुर्गों के मन की बात ALSS के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ समय बिताना और उनके अनुभवों को साझा करना था। कार्यक्रम में बुजुर्गों से उनकी यादें और अनुभवों पर बातचीत की गई, खेल खेले गए और उन्हें चॉकलेट दी गई। यह आयोजन खासकर उन बुजुर्गों के लिए था जो अकेले रहते हैं। सोसाइटी का उद्देश्य बुजुर्गों को मानसिक और भावनात्मक समर्थन देना है। वरिष्ठ नागरिक संस्था हाँ हाथीवाटा समूह 6 पुष्पा क्षेत्रपाल मैं कोऑर्डिनेटर हूँ जी जी और हमारे यहाँ 50 मेंबर्स हैं जी। और मैं अकेली पूरे अजमेर में 23 ग्रुप्स हैं जिसमें मैं अकेली हूँ जो महिला कोऑर्डिनेटर। वेरी गुड। और जब से मैंने संभाला चार्ज तो हमारा ग्रुप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। एक सिस्टमेटिकल लेडी अगर आ जाती है कहीं किसी भी क्षेत्र में तो वाकई में वो एक सिस्टमेटिकल तरीके से चलता है। और नया साल हमने क्रूज में मनाया था। वेरी गुड। और एक पेयर का 50वीं सालगिरह थी और एक मैम की 75वीं थी। वेरी गुड। और एक की एनिवर्सरी हमने क्रूज में मनाया, खूब मजा किया। उसके बाद हमने लंच किया। आपका शुभ नाम? पुष्पा क्षेत्रपाल। आप लोगों को इनवाइट करती हूँ 23 फरवरी को जी हम संस्कार स्कूल में मीटिंग रखेंगे। अच्छा तो मैं आपको इनवाइट करूँगी, आप देखना हमारा। बिल्कुल 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 हमें ये चाहिए। हाँ। पंडित जी बताएं आपको यहाँ कैसा माहौल लगता है? बड़े बुजुर्ग आते हैं, आपसे भी बातें करते होंगे? नहीं इतने रुकते नहीं है यहाँ मंदिर पे। हाँ। ज्यादातर जय माई की करते हुए निकल जाते हैं ना। वैसे यहाँ पे आते हैं जो बड़े बुजुर्ग मतलब कुछ लोग हैं जो रुकते हैं, चरनामठ प्रसाद लेते हैं। हाँ।
और जय माई की करते हैं। बाकी और तो एक बातें यहाँ मंदिर पर हम करते भी करते नहीं है ना। वैसे आपको यहाँ का माहौल लगता है कि बड़े बुजुर्ग आते हैं सुबह शाम? आते हैं, हाँ। बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, आगे जाके बैठते हैं, हाँ, घंटे भर बातें करते हैं, घूमते भी है, हाँ, और फिर साथ ही रवाना होते हैं। अच्छा, मतलब लगता है ना बुजुर्गों के लिए एक बहुत अच्छी जगह है यहाँ आके बैठते हैं। गार्डन में शुद्ध हवा और बहुत अच्छी जगह है। आपका शुभ नाम पंडित जी? रमेश सारस्वत। रमेश सारस्वत, थैंक यू। मतलब आपको यहाँ पे इनको योगा करा के, और आप खुद आते हैं इनको योगा करते हुए देख के आपको बहुत अच्छा लगता है? मैं पिछले 15 साल से शहर में विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से योगाभ्यास करवाता हूँ, निःशुल्क करवाता हूँ जी। और यह सेवा भाव देख कर के मुझे संगठन में पतंजलि योग समिति से जुड़ा हुआ हूँ जी। उन्होंने भी मुझे पतंजलि योग समिति का जिला प्रभारी नियुक्त किया। जी जी जी। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो लोग विभिन्न कारणों से कुछ समस्याएं हैं वो एक दूसरे को नहीं बता पाते हैं, वो यहाँ आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और यौगिक क्रियाएं करके स्वस्थ रहते हैं। हमारे इसमें ऐसे जने हैं भी जैसे चले गए हैं बुजुर्ग, तो उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ लेते थे और 4-4 साल हो गया उनको नींद की गोलियाँ लेते हुए। अच्छा। लेकिन अब उन्हें बिना नींद की गोली लिए नींद भी आ रही है और उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहने लगा है। अगर हम इतना अगर लोगों के लिए कर सकें तो इसी भाव के साथ में हम लोग आते हैं और इससे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। मेरा जो उद्देश्य, मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। मेरे साथ मेरी श्रीमती जी भी आती है और हम लोग सभी लोग जो है काफ़ी वर्षों से अलग अलग जगह, यहाँ मुझे अभी करते हुए करीब 3 साल होने को आए। वेरी गुड। आपका शुभ नाम? सुशांत ओझा। थैंक यू सो मच। करेंगे कुछ ऐसा करना चाहें सर। आज हम आए यहाँ पे बात करी हमने बुजुर्गों से, बहुत अच्छा लगा मिलके। और अभी हमने देखा आंटी ये सब सहेलियाँ मिलके आपस में बात करके ठहाके लगा रही हैं और ऐसे ठहाके जो दिल से होते हैं। हजरत बाबा बादाम शाह उवैसी रहे कलंदर का सालाना उर्स आस्थाना सोमलपुर शाही अजमेर में शुक्रवार को मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः गुसल और फातिहा के साथ हुआ। इसके बाद 11:30 बजे मिलाद शरीफ आयोजित किया गया। दिन के 12 बजे भोजन प्रसादी वितरित की गई। शाम को बाबा बादम शाह की मज़ार पर चादर पेश करने का जुलूस धूमधाम से निकला, जिसमें अजमेर और विभिन्न प्रदेशों से श्रद्धालुओं ने भाग लिया और दुआएं मांगी। रात्रि 10 बजे से महफिल का आयोजन हुआ, जो सुबह तक जारी रहा। बादाम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का 61वां सालाना उर्स है ये जी। ये आपने इस दिन पर्दा फरमाया था जी। उस उत्सव को जो है उर्स के रूप में मनाते हैं सारे भाई जी। हर साल मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। हाँ। कितने दिन का कार्यक्रम होता है ये सुबह से शाम तक, एक दिन रात को महफिल, सुबह कुल बाहर से आने जाने वाले ज़ायरीन आते हैं, ज़ियारत करते हैं, यहाँ अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं। मालिक सबकी मुरादें पूरी करता है। कहाँ से आते हैं? अजमेर गए, दिल्ली गए, फिरोजाबाद के, झांसी के, आगरे के, समझे बम्बई के, अहमदाबाद के, जहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं। जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वे चादर चढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी कि मुराद पूरी होने पे चादर चढ़ाई जाए। ये तो भावना का खेल है जी। जो इनको जो है जिस रूप में मानता है उसकी भावना का खेल है जी। आपका परिचय? मेरा नाम गुरुदत्त मिश्रा, मैं अध्यक्ष उवैसिया रूहानी सत्संग आश्रम, हाल व्यवस्थापक बाबा बादाम शाह साहब की दरगाह और मेरे वालिद हजरत हरपट शाह जी मिश्रा बाबा बादाम शाह साहब के जानशीं थे। वो अपने जीवन काल में ये काम करते आ रहे थे। उसी इंडियन लेडीज क्लब अजमेर द्वारा 4 फरवरी मंगलवार को सायंकाल 7 बजे आगाज ऑडिटोरियम सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक समारोह पर इस बार मिरेकल ऑन व्हील्स कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित यह कार्यक्रम अजमेर में बेंगलुरु के दिव्यांग सितारों द्वारा व्हील चेयर पर प्रस्तुत किया जाएगा।
मैं कविता अग्रवाल, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन लेडीज़ क्लब। इस बार हमारा क्लब कुछ नया कर रहा है। इस बार हम लोगों ने बेंगलोर से स्पेशली एबल्ड लोगों को बुलाया है जो अपना परफॉर्मेंस देंगे, मिरेकल ऑन व्हील्स। ये लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 4 फ़रवरी को शाम को 7 बजे सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ज़रूर आइएगा ये प्रोग्राम को विटनेस करने। थैंक यू। मैं पूनम खेतावत, प्रेसिडेंट इंडियन लेडीज़ क्लब की। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो इस बार हम एनुअल फंक्शन करा रहे हैं 4 फरवरी को आगाज़ ऑडिटोरियम में जो सदगुरु स्कूल में है, उसमें आप सब आइए और इस प्रोग्राम को देखिए, बिकॉज ये एक बहुत स्पेशल ट्रूप आ रहा है बैंगलोर से, जो स्पेशली एबल चैलेंज बच्चे हैं जो एक डांस परफॉर्मेंसेस देंगे। आपका परिचय? मैं पूनम खेतावत। पंचील बी ब्लॉक में कल रात एक सूने मकान को देख चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। 5/148 मकान के मालिक कुछ समय से जयपुर रह रहे थे। ऐसे में खाली मकान देख चोरों ने रात में घर के ताले तोड़कर अंदर पड़ा कैश, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चांदी का सामान चुरा लिया। सुबह जब काम वाली बाई पौधों में पानी देने आई तो घर के ताले टूटे हुए देख सभी पड़ोस वालों को इकट्ठा कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और जांच शुरू कर दी। एक्चुअली क्या, मैं तो रहती तो अजमेर में थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं जयपुर में रह रही हूँ। तो मेरे बाहर काम वाली आती है जो पौधों में पानी डालती है और बाहर का झाड़ू लगाती है। एज सच वो आई और उसने मेरे घर पर ताला टूटा हुआ देखा, बाहर का जाली का गेट टूटा हुआ दिखा। तो उसने मेरे पड़ोस वाली आंटी को बुलाया। मेरे पड़ोस का जो मकान है उसमें भी ताला लगा रहता है, सामने है बिल्कुल खाली पड़े हैं प्लॉट्स। तो वो पास वाली आंटी ने मुझे फ़ोन करा जयपुर में और मैं जयपुर में रवाना हो गई। वहीं से मेरे दामाद और बेटी ने पुलिस में खबर कर दी तो पुलिस मौका वारदात पर आ गई। अंदर जैसे ही मैं आई 5 बजे, सब कुछ बिखरा हुआ था, अलमारियां टूटी हुई थी, अलमारियों को सांकलों से तोड़ दिया। ताला नहीं उसका टूटा, उसने तोड़ दिया। और फिर पुलिस वाले कहते हैं कि मकान को खाली मत छोड़ो, कोई ना कोई रहना, जबकि मैं हर 10-15 दिन में आती रहती हूँ और मेरी बेटी का इन-लॉज भी पास में है, तो वो लोग आकर चेक करते ही रहते हैं। तो इस घटना में आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरा कुछ कैश गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी गई और चांदी की पायजेब और बिछुड़ियाँ गई। पुलिस कितनी देर तक आ गई थी घटना होने के बाद? एज सच 1-1:30 बजे मेरे पास कॉल आया था, 2 बजे पुलिस आ गई थी, 2 सवा 2। और अभी मैं लिटरली पुलिस स्टेशन जाकर आई हूँ, तो वो मेरे को ये कह रहे हैं कि आपको किसी को रखना चाहिए, सूना मकान नहीं। और एज सच कोई पुलिस चौकीदार रख दे बाहर। और 15 दिन पहले हमारे गली के अंदर और भी चोरी हुई है। 15 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। अब ये क्या कर सकते हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते जी। तो अब पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है या अभी जांच जारी है? जांच जारी है। एक्चुअली हमारे पड़ोस के अंदर कैमरा भी लग रहा है, तो उनसे हमने मंगाया, वो लोग बॉम्बे रहते हैं, तो वो बैकअप लाकर देंगे जब पता चलेगा कि कौन कहाँ से। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने शनिवार को अपना 3य वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर हरीश कुमार थे। शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। प्रधानाचार्य ने स्कूल की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए गए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 10वीं कक्षा के अंकित भूषण को मिला। संगीत और अभिनय की प्रस्तुतियों से कार्यक्रम और भी आकर्षक बना। समारोह का सम्मान राष्ट्रगान से हुआ। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने अपना 3य वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आज मनाया। यह भव्य कार्यक्रम स्कूल परिसर में स्थित आगाज द ऑडिटोरियम में हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर हरीश कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में स्कूल निदेशक, संयुक्त सचिव, प्रधानाचार्य, अकादमिक प्रमुख, अतिथिगण उपस्थित रहे। समारोह में उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्कार आदरणीय प्रधानाचार्य के द्वारा किया गया। इसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना सहित दीप प्रज्वलन करके किया गया। विद्यालय व विद्यार्थियों द्वारा वर्ष भर प्राप्त उपलब्धियों के प्रतिवेदन का वाचन प्रधानाचार्य के द्वारा किया गया। इसके बाद कथक के शिक्षार्थी नर्तकों के द्वारा सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। तदुपरांत अपनी अपनी कक्षाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अतिथिगण के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसी क्रम में सभी कक्षाओं के वर्ग के आधार पर एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, 100% अटेंडेंस अवार्ड,
परफॉर्मिंग आर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस अवार्ड आदि विजेता छात्राओं को दिए गए। विभिन्न खेलों में वर्ष भर में हुई जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्थान बनाने वाले खिलाड़ियों को अचीवर ऑफ SIS अवार्ड दिए गए। इसी तरह 2024-25 सत्र में बेस्ट हाउस अवार्ड की ट्रॉफी अरावली हाउस ने उठाई। इस वर्ष के स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से 10वीं कक्षा के छात्र अंकित भूषण को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। गुरु इंटरनेशनल स्कूल में आगाज ऑडिटोरियम में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में ब्रिगेडियर सर हरीश कुमार जी के चीफ गेस्ट के सानिध्य में यहाँ पे बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का इवेंट किया गया। मैं देख रहा था न सिर्फ बच्चों के चेहरों पर, बल्कि वहाँ जो पेरेंट्स उनके आए, जो उनके सिबलिंग्स आए, ब्रदर्स, सिस्टर्स, रिलेटिव्स, ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। बाहर भी काफ़ी लोग वेटिंग में थे। तो मैंने देखा सबके चेहरे पे इतनी खुशी हुई, इतना एंथू था, और होगा भी क्यों नहीं। मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है जब भी इस तरीके के इवेंट्स में मैं भले एज अ डायरेक्टर ऑफ द स्कूल हूँ, बट वहाँ जब इन बच्चों के बीच में जाता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि किस तरीके से दिन रात मेहनत करके, आज से लगभग 30-35 साल तो सिर्फ पढ़ाई एजुकेशन ही होती थी। स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट बहुत कम होता था, एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स तो नहीं के बराबर होता था। ड्राइंग एंड पेंटिंग होता था। तो ब्रिगेडियर सर भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, उनके मैम भी आए थे। उनको जब ये हमने बताया कि इसको स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल का बनाया गया, यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ के जो स्पोर्ट्स हब है, वो उन मापदंडों को देखते हुए, उन नॉर्म्स को देखते हुए हमने बनाया है। और उससे भी बड़ी खुशी जो सदगुरु फाउंडर्स हैं, जिनका जो विज़न और मिशन था कि अजमेर को उस एजुकेशन हब के टॉप लेवल पे जो किसी ज़माने में था, उसको वापस वो सक्सेस और हाइट दी जाए, वह आज देखी गई। वह रिफ्लेक्ट हुई जब मोर देन 250 स्टूडेंट्स को एकेट्स के, स्पोर्ट्स के, परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सदगुरु ग्रुप का ये जो स्कूल है, यह सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ स्पोर्ट्स या सिर्फ परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक सेंटर नहीं है। यहाँ हम 12th के बाद किस तरीके से वो करियर काउंसिल कर सकते हैं, वो सब उसका स्पेशल ध्यान रखा गया है। अभी से ही हमने इंटरनेशनल लेवल के करियर काउंसलर को भी बुलाया था, उन्होंने गाइड किया था। और हमने एक कमिटमेंट भी किया है कि जो बच्चे एजुकेशन कंप्लीट करेंगे उनको हम हमारे इंडियन जो ऑफिसेज हैं सदगुरु की, उनमें एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, उनको जॉब प्लेसमेंट देंगे। और जो 85 कंट्रीज़ में बाहर जॉब करना चाहेंगे, उनको प्रेफरेंस देते हुए, उनको गाइड करते हुए, जितने 7 to 8 डिविजन्स हम लोग रन करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनको प्लेसमेंट भी देंगे। तो पेरेंट्स की ये चिंता भी हम दूर कर देंगे। ठीक है। रामगंज थाना क्षेत्र के न्यू गोविंद नगर स्थित एक मकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश में लग गई। आग से मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। गोविंद नगर है, गुजर छात्रावास के पास मकान है पुनीत बंसल का, जहाँ पर इतला मिली अभी टेलीफोन से कि वहाँ एक माता जी रहती है, उनको परिवार रहते हैं, कमरे के अंदर आग लग गई। किस कारण से लगी वो पता नहीं चल पाया। फायर ब्रिगेड को बताया, फायर ब्रिगेड आ गई, कर्मचारी आग बुझाने में लगे। तो मकान में कोई था या नहीं? मकान में रह रहे हैं ना, पुनीत बंसल उनका परिवार रह रहा है, उनकी माता जी रह रहे हैं, उनका बच्चा है, वो रह रहा है। अब वो पूरी आग बुझेगी, उसके बाद में पता चलेगा अंदर क्या नुकसान हुआ। बाकी जनहानि कुछ नहीं, सामान कोई बेड वगैरह है, कपड़े हैं, वो जल गए। कौन सी जगह ये है? न्यू गोविंद नगर में गुजर छात्रावास के पास। आपका परिचय? मैं हेड कांस्टेबल रामगंज थाना। ये थी दिन भर की खास खबरें।
इसी तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज़।